हाय गाइज़, वेलकम टू माय पौंडीचेरी व्लॉग सीरीज़। इससे पहले ऑलरेडी मैं 2 पौंडीचेरी के व्लॉग अपलोड कर चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने आपको वहाँ के बीचेस दिखाए हैं और कैफ़े दिखाए हैं। ये वाली जो सीरीज़ है ना, ये काफ़ी ख़ास होने वाली है, इसको आप एंड तक ज़रूर देखना। इस सीरीज़ में मैं आपको ले जाने वाली हूँ रॉक बीच के बिल्कुल बीचों बीच एक कैफ़े है जिसका नाम है ले कैफ़े। और ये जो कैफ़े है ना, बिल्कुल भी हाई फाई नहीं है, बट इसका जो फूड है ना एकदम ऑसम और ब्लॉसम है। मुझे ये जो कैफ़े है बहुत अच्छा लगा। जब फर्स्ट डे हम आए थे यहाँ पर पौंडीचेरी में तो ये बंद था, बट जब सेकंड डे इसमें दोबारा मैं गई तो ये ओपन था और यहाँ पे सर्विसेज भी एक्टिव थी। ये बच्चा दिखा मुझे जो कि कैंडी फ्लॉक्स बेच रहा था। इसके पास 2 कलर थे, पिंक और ब्लू, तो मैंने दोनों ले लिए। उसके बाद मैंने कैफ़े से ऑर्डर करी कुछ चीज़ें, जैसे कि ये फ्रूट आइसक्रीम जो कि एकदम वाव थी। मतलब इसमें ना अलग अलग फ्रूट्स थे और बीच में आइसक्रीम चॉकलेट सिरप के साथ सर्व करी हुई थी। साथ ही में चीज़ सैंडविच था जिसके साथ में बटर था, जैम था और ब्रेड के स्लाइसेस थे। तो ये जो आइसक्रीम थी ना गाइज़, मुझे मतलब मैं आपको इसका प्राइस बताऊंगी ना, आप हैरान हो जाओगे। इसका प्राइस था ओनली 120 रुपीज़ और ये बिल्कुल कप फुल ऑफ आइसक्रीम था और विद फ्रूट्स था। उसके बाद ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना, मार्च से लेकर के आपका अगस्त सितंबर तक का, वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ह्यूमिड टाइम होता है। तो इतनी ज़्यादा गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी, मतलब हालत ख़राब थी, एकदम एग्जॉस्ट हो चुकी थी। तो लेमनेड ऑर्डर करा। और ये जो टाइम था ना, मतलब यहाँ अब हमें इस दिन कहीं पे भी नहीं घूमना था, मतलब सिर्फ मैं एंजॉय कर रही थी अपना मी टाइम, यहाँ पे बैठे हुए बीच को देख रही थी, मतलब लहरें, समुद्र की लहरों को देख रही थी और खा पी रही थी। तो ये लेमनेड ऑर्डर करा था, बस सामने बैठी हुई लोगों को देख रही थी, एंजॉय कर रही थी। फिर ये जो मैंने कैंडी फ्लॉस लिया था ना, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, इसको मैं खा रही थी। उसके बाद ना मैंने सोचा इसको ना लेमनेड के अंदर डाल करके देखते हैं, क्योंकि इस टाइम पर मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो ऐसी हरकतें कर रही थी मैं। तो यहाँ पर ना मैंने इसको जब लेमनेड के अंदर डाला, मुझे लगा शायद थोड़ा मीठा हो जाएगा, बट इसका ना जो टेस्ट था वो थोड़ा कड़वा कड़वा सा हो गया। फिर मुझे लगा कि मेरे पास जो और कैंडी फ्लॉस बची है ना, मैं उसको भी डाल देती हूँ। तो मैंने ये डाला। उसके बाद मैंने टेस्ट करा ना, टेस्ट में कुछ भी डिफरेंस नहीं था, मतलब ये मीठा भी नहीं हुआ और इसका टेस्ट भी ख़राब हो गया। तो मैंने सोचा कि बाकी की जो अपनी कैंडी फ्लॉस है सब बचा के रखती हूँ, और इसी तरीके से बस यहाँ का टाइम एंजॉय करा मैंने। जब मैं फ़र्स्ट डे आई थी ना, तो मैंने ये कैफ़े देखा और ये बंद था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जिसको हम आराम से बैठ के, और मतलब आपके पॉकेट पर भी इतना इम्पैक्ट ना पड़े, इस तरीके का कुछ खाने पीने के आइटम्स हों। तो यहाँ पे जब मैंने देखा, बहुत अच्छे रीज़नेबल प्राइस में, मतलब प्राइस एकदम भी हाई फाई नहीं थे, बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में फूड अवेलेबल था। तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद ना मैं निकल गई थी बीच की तरफ। और ये ना शाम का टाइम था, करीब 5 बज चुके थे, और इस टाइम पर ना जो समुद्र की लहरें आ रही थी ना, वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी। बट इतने सारे लोग भी थे इस टाइम पर, यहाँ पर पूरा बीच भरा हुआ था, लोग घूमने के लिए आए हुए थे, और यहाँ के जो आसपास के रीजनल एरिया के लोग थे वो भी इस टाइम पर घूम रहे थे। मैंने देखा यहाँ पर मॉर्निंग के टाइम पर भी वो लोग वॉक कर रहे थे, जो यहाँ पे रहते हैं, लोकल्स जो रहते हैं वो वॉक कर रहे थे। और शाम के टाइम भी ऐसे ही लोग दिख रहे थे घूमते हुए, अपने पेट्स को घुमाते हुए। और ये मुझे यहाँ पे सी शेल मिला, और इसी तरीके के मैंने काफ़ी सी शेल इकट्ठे करे और उनको अपने साथ लेकर के आई हूँ। बस मुझे कुछ पता नहीं था, मैं तो बस इसी तरीके से अकेले घूम रही थी, बैग टांगा हुआ था और अपना अकेले चले जा रही थी, इतना अच्छा लग रहा था ना। उसके बाद ना मुझे यहीं पे साइड में ये अंकल जी दिखे जो कि बेच रहे थे वो जो कच्चा आम होता है ना, कच्चा आम, फ्रूट्स और चना चाट, मूंगफली की जो चाट होती है वो। तो मैंने इनसे ये लिया कच्चा आम तो मैंने यहाँ पर 2-3 बार लिया इन अंकल जी से, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। और शायद होता भी है ऐसे, जब आप समुद्र किनारे होते हो या पानी के आसपास होते हैं तो हमको ना ऐसी क्रेविंग होती है कुछ ऐसा खट्टा खट्टा सा, तभी तो शायद ये अंकल जी भी बेच रहे थे यहाँ पर। इसमें मसाला डाला हुआ था इन्होंने, और ये ना बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। बस इसको बैठ करके खाया। और साथ में ना यहाँ पर मैंने ये वाली जो मटर की चाट थी ये भी ली थी। इसमें भी छोटे छोटे कच्चे आम के पीसेस डाले हुए थे, और साथ में जो रोस्टेड मूंगफली होती है ना वो भी इन्होंने डाली थी। और इसके बाद मैंने लिए पॉपकॉर्न, क्योंकि मैं बैठी हुई थी और समुद्र को देख रहे थे सामने, और करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो बचता क्या है, खाना पीना। इसी तरीके से लगी हुई थी। और ये जो कौवा था ना, ये दिखा हमें, और मुझे इतनी हैरानी हुई ना, पहले मुझसे गलती से पॉपकॉर्न गिर गया, तो इस कौवे ने उठाया और
खा लिया। उसके बाद जैसे जैसे पॉपकॉर्न फेंक रहे थे ना, ये कौवा लिटरली कैच कर रहा था पॉपकॉर्न को और खा रहे थे। फिर ऐसे करते करते खूब सारे कौवे इकट्ठे हो गए और बस इनको दिया, और एक डब्बा मैंने 2 बॉक्स लिए, एक बॉक्स तो इन्हीं कौवों को खिलाया। उसके बाद देखिए ये मेहंदी वाली बच्ची जो कि मेहंदी लगा रही थी, 30 रुपीज़ में ये एक हाथ लगा रही थी, मतलब पाम तक, तो ये लगवाया। और ये जो बच्चे थे ना यहाँ पे भी काफ़ी हंसी मजाक कर रहे थे। फिर मेहंदी वहंदी लगाने के बाद यहीं पर ही छोटी सी मार्केट है जिसमें खाने पीने की आइटम्स मिलती हैं। सो उसमें चाट पकौड़े वगैरह यही इस चीज़ की आइटम्स थी। और जो कैफ़े मॉर्निंग में मैं आपको लेकर के गई थी, वो कैफ़े यहाँ से थोड़ा सा आगे था, तो कैफ़े जाने की तो हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी। तो यहीं से परोठा डोसा वगैरह ले लिया और साथ में चाय ली। और एक आंटी ना ये बेच रही थी लाइट, बहुत प्यारी सी लग रही थी, तो ये मैंने खरीद ली। सो फ्रेंड्स, यहीं पर एंड करते हैं अपने पौंडीचेरी व्लॉग को। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। बाय बाय।